बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का होगा, नंबर 2 रुपया 5 का नहीं होगा। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में एक पिग्गी बैंक है, जैसे आपके घर में गुल्लक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सिक्के भरे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से सिक्के हैं, देखिए नंबर 1 है 50 पैसे के सिक्के हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 है। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस पिग्गी बैंक को हिलाया जाता है, ठीक है, और उसको उल्टा करके के उसमें से एक सिक्का निकाला जाता है। अब आपको ये बतानी है कि इस बात की क्या प्रायिकता है। क्या पूछ रहा है, प्रायिकता। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गिराया गया सिक्का नंबर 1 50 पैसे का है, नंबर 2 5 रुपये का नहीं है। समझ रहे हो बात। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या निकालूंगा। समझ रहे हो बात। कभी भी हो कुल का निकालना है सबसे पहले, क्योंकि वो क्या हो गए, कुल परिणाम हुए ना हो। क्योंकि प्रायिकता जब भी हम निकालेंगे तो उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किसी घटना की प्रायिकता किसके बराबर होती है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो मेरे को कुल परिणाम चाहिए ना सबसे पहले, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका हल करना है हमको, तो कुल सिक्कों की संख्या निकाल लूंगा सबसे पहले। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या के लिए क्या करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा। इनको नहीं जोड़ना है, ये संख्या नहीं है कुल सिक्कों की, वो है उल्टे भी है ना हमको ये बात। तो ये कितना, हम 100 धन 50 धन 20 धन 10, तो कितने हो गए हैं, 180। तो कुल सिक्के 180 हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे अब पहला वाला पार्ट है, मुझे इस बात की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का मतलब P लिख दिया मैंने, समझ में आ रही बात। गिराया गया सिक्का P का मतलब प्रायिकता, ठीक है। उसको ब्रैकेट लगाया जाता है, छोटा ब्रैकेट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, गिराया गया सिक्का 50 पैसे का, यह घटना होगी, ठीक है, इसको घटना बोलते हैं। 50 पैसे का है, इस घटना की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है, बट्टे कुल सिक्कों की संख्या। समझ रहे हो बात। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बट्टे कुल सिक्कों की संख्या। ठीक बच्चों। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है, तो 100 बट्टे 180। और ऐसे ही रख के छोड़ नहीं देना है, याद रख लो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर कट जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, सरलतम रूप में लिखना होता है भिन्न को।
सरलतम रूप में लिखने का मतलब हमें काट के लिखना है, भाग दे के, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ ऊपर कितना रहा 10, नीचे कितना रहा 18। दोनों में किसका भाग आता है? 2 पंचे 10, 2 नम बराबर कितना हो गया 5/9। तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। सेकंड पार्ट देखिए, रुपया 5 का नहीं है, ठीक है। तो रुपया 5 का नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको। तो 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया जब नहीं है वाला केस होता है ना, 2 तरीके होते हैं। एक तो कौन से सिक्के 5 के नहीं है, इतने वाले, ये 10 ही सिक्के तो 5 के हैं। जो 5 के नहीं है वो कौन है? ये है। समझ में आ रही बात? जो सिक्के 5 के नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो सिक्के 50 पैसे का है, या फिर 1 रुपये का है, या फिर 2 रुपये का है। वही तो हुआ जो 5 का नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? यानी कि ऐसे कितने सिक्के हैं, ऐसे कितने सिक्के हैं जो 5 के नहीं है? 170 है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 170/180, ठीक है। मेरी बात आ रही समझ में? प्रायिकता गिराया गया सिक्का या गिरा हुआ सिक्का रुपया 5 का नहीं है, बराबर हो जाएगा 100 धन 50 धन 20 बटे कुल सिक्के। सारी बात समझ में? सिर्फ इसको छोड़ देंगे बस, जो 5 रुपये के सिक्के हैं उसको छोड़ देना है नहीं वाले में। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 170/180। तो यहाँ भी 0 से 0 कट गया। अब 17 और 18 तो किसी से कटते नहीं है, 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो उत्तर 17/18 हो जाएगा। इसी को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, भी सीख लो। इसको निकालने की जो सेकंड मेथड होगी, वो क्या होगी? देखो चाहे ऐसे करो, या फिर हम क्या निकालें? प्रायिकता गिरा हुआ सिक्का रुपया 5 का है, इसका निकालेंगे पहले। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? 5 रुपया 5 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैं कितने 5 रुपए के सिक्के आने की क्या प्रायिकता है निकाल लेता हूं ना पहले, तो फिर नहीं आने की निकाल लूंगा। समझ रहे हो बात? 5 रुपया 5 के सिक्कों की संख्या बट्टे कुल सिक्कों की संख्या। तो ये कितनी है? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10/180। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1/18 आ गया है। कितना आ गया? तो 5 रुपए के सिक्के आने की संभावना बहुत कम है ना, क्योंकि उसकी संख्या ही ज्यादा है, कम है। यानी कि 18 बार में 1 बार आ सकता है, यह मतलब हुआ इसका, ठीक है। यदि 18 बार में सिक्का निकालूं तो संभावना है कि 1 बार में आए हो, जबकि इसकी संभावना कितनी है? देख लो, यह 9 बार यदि हम निकालेंगे तो 5 बार आने की संभावना है। समझ रहे हो? कौन सा सिक्का? 50 पैसे का। ये क्यों है? क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। भाई जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी के आने की संभावना तो ज्यादा होगी। समझ रहे हो? यही तो प्रायिकता है। तो यहाँ पर ये अब मैं क्या निकालूंगा? P सिक्का रुपया 5 का नहीं है। अब देखो, अब नहीं है लिख रहा हूं मैं, पहले है का बनाया मैंने। तो क्या करते हैं, इसको हम नहीं वाले को बनाने के लिए क्या करते हैं?
क्योंकि मेरा सूत्र है पीई किसी घटना की प्रायिकता होने की प्रायिकता धन घटना के न होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर 1 होता है। ठीक है, तो पी ई डैश नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण पीई हो जाएगा। एक में से क्यों घटाते हैं, आई बात समझ में? ये नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से उसके होने की प्रायिकता को घटा देंगे। ठीक बात। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1/18। अब यहाँ पे आपको भिन्न हल करना आना चाहिए, भिन्न को जो घटाना। तो लौसा कितना हो जाएगा इसका, 18। 1 का भाग 18 में दोगे तो 18, ऋण 18 का भाग 18 में तो 17/18। देखो यहाँ से भी वही उत्तर आया ना, समझ रहे हो बात? तो उत्तर आपको सेम आएगा दोनों विधियों से, भले आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है।